हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीछे लास्ट के 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि यूजीसी नेट को कैसे क्रैक किया जाए। उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, उन चैप्टर्स के बारे में बात किया था। आज उन बातों को, उन पॉइंट्स को याद करते हुए इस वीडियो को हम आगे करते हैं और आज हम सोशियोलॉजी के पहले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से पहला जो प्रथम चैप्टर आता है, वो आता है समाजशास्त्रीय परंपराएं, यानी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। आज हम सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन के बारे में थोड़ा सा पहले समझते हैं, फिर हम इसके अंतर्गत जो सारी चीज़ें आती हैं उन पर डिस्कस करते हैं। व्हाट द मीन्स ऑफ सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, यानी समाजशास्त्रीय परंपराएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी आर डिवाइड इन 3 पार्ट्स ऑफ इन वर्ड्स। अब ये जो हमारे वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड हैं? पहला, सोसाइटी, यानी समाज। समाज क्या है? आपको पता है कि सोसाइटी इज अ वेव ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इस सोसाइटी में हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यही हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी अपनी अलग अलग भी हो सकती है, जैसे पशु समाज, महिला समाज, विद्यार्थी समाज, यानी जितनी भी आपको सोसाइटी नज़र आ रही है, ये सोसाइटी है। मतलब हम जहाँ एक से अधिक लोग रहते हैं उसे सोसाइटी ही कहते हैं। और उस सोसाइटी में अगर कुछ लोग डिफरेंस कर रहे हैं तो उन्हें हम एक अलग नाम दे देते हैं। जैसे अगर कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसे हम विद्यार्थी जो है समाज कह देते हैं। ठीक है, अगर कहीं महिलाएं ही सिर्फ कुछ कार्य कर रही हैं तो उसे हम महिला समाज कर देते हैं। ठीक है, कहीं युवा युवा जो है कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसे हम युवा समाज कह देते हैं। कहीं अगर जानवर हैं तो उसे हम पशु समाज कह देते हैं। तो इस वर्ड से आपको ये पता चला कि सोसाइटी इज ए वेव ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इस सोसाइटी में हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और बिना सोसाइटी के हमारा इस सोसाइटी में जीवन यापन करना बहुत ही दुर्लभ है, तो हम नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बिना सोसाइटी के रहते हैं तो या तो हम नास्तिक हैं या अनास्तिक हैं। ठीक है, अब दूसरी वर्ड इसमें आता है ट्रेडिशन, यानी परंपराएं। लेकिन ट्रेडिशन से पहले हम जानते हैं समाजशास्त्री। समाजशास्त्री कौन सा होता है? हु इज सोशल वर्कर। तो सोशल वर्कर वो होता है जो सोसाइटी के लिए एक अच्छा सर्विस करे, एक अच्छा वर्क करे, जो एक गुड रिजल्ट दे और सोसाइटी के जो है प्रॉफिट लॉस, पॉजिटिव निगेटिव थॉट्स के बारे में सोचकर सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन करें। तो वो सोशल वर्कर होता है जो समाज के लिए कार्य करे। और तीसरा जो पॉइंट, जैसा कि मैं बताया था, ट्रेडिशन यानी परंपराएं क्या है। तो सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि परंपरा जो है यानी ट्रेडिशन जो है, ये समाज की एक सामूहिक पद्धति है जो सामाजिक संगठन के सभी स्तरों में व्याप्त होती है। ये एक सामाजिक विरासत है। जो परंपरा है, ये एक सामाजिक विरासत है जो समाज के 3 स्तरों पर व्याप्त होती है, जिसमें मूल्यों की व्यवस्था, सामाजिक संरचना, व्यक्तित्व की संरचना सम्मिलित होता है। इन इन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। और सबसे पहले जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में, तो इसमें ऐसे कौन से समाजशास्त्री थे जो उभर कर आए, जिनके बारे में हमें इस चैप्टर के अंतर्गत जानना है। तो हमें सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। जब हम सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस की बात करते हैं, समाजशास्त्रीय परंपराओं की बात करते हैं और उन समाजशास्त्रियों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि 17वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में और 19वीं शताब्दी तक समाजशास्त्र में ऐसे बहुत सारे सामाजिक विद्वान या समाजशास्त्री उभर कर आए, जो समाजशास्त्र में या समाज में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी समाजशास्त्री आए जिनका समाज में जो थॉट्स था, डिसीजन था, धार्मिक मान्यताओं से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थे। और हम आज उन्हीं समाजशास्त्रियों के या उन्हीं समाजशास्त्रियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके थॉट्स सामाजिक
धार्मिक मान्यताओं से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थे, ऑथेंटिक थे। तो जो ऑथेंटिक थे हम उसी पे टोटली डिस्कस करेंगे। और ऐसे समाजशास्त्रियों में सबसे पहले जो प्रथम समाजशास्त्री आते हैं, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ये 3 इम्पोर्टेंट जो है समाजशास्त्री हैं। और भी नीचे इनके 5-6 समाजशास्त्री आएंगे, हम उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। लेकिन आज के सेगमेंट में, इस वीडियो में हम थोड़ा सा जो है इमानुएल दुर्खीम के बारे में जानेंगे कि इमानुएल दुर्खीम है कौन और क्यों हमें इनके बारे में जो है जानना चाहिए। तो इमानुएल दुर्खीम के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि इमानुएल दुर्खीम है कौन, राइट। तो हम सिंपल से वे में कह सकते हैं कि समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पहचान, मान्यता दिलाने वाले समाजशास्त्री या प्रथम समाजशास्त्री, ठीक है। यानी अगर हम बात करें सोशियोलॉजी को जो है एक अलग सब्जेक्ट के रूप में मान्यता दिलाने वाले कौन है, इमानुएल दुर्खीम है। ऐसे समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खीम जी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ कब हुआ, तो 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस के एपिनल शहर में हुआ था, जो एक छोटा सा कस्बा है। और वहाँ जिस फैमिली में हुआ था वो फैमिली इनकी यहूदी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एपिनल में हुआ, ये फ्रांस में का एक फ्रांस शहर में जो है एक कस्बा है, टाउन है। और उसी टाउन से इन्होंने जो है स्नातक की पढ़ाई करी और आगे चलकर अर्थशास्त्र, लोकशास्त्र, ठीक है, मानव विज्ञान, मानव शास्त्र इत्यादि से जो है इन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी। और आगे चलकर जो है ये बोगार्ट्स पेरिस गए, पेरिस से भी पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की और फिर आगे बोगार्डियस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर SP नाथ से प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद जो है ये समाजशास्त्र के प्रथम अध्यापक के रूप में इन्होंने जो है अपना कार्य स्टार्ट किया। और अगस्ट काम्ते के उन कार्यों को जो है आगे बढ़ाने में उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। क्वेश्चन यहाँ अगस्ट काम्ते का भी आ गया। जब हम समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता दिलाने की बात करते हैं तो इमानुएल दुर्खीम जी आ जाते हैं। जब हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो अगस्ट काम्ते आ जाते हैं। हम उनके बारे में भी समझेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू चैप्टर एंड लेसन्स हम सबसे पहले जो है इनके बारे में बात करेंगे। और फिर आगे चल के जो है इनके थॉट्स बहुत डिफरेंस रहे। उन थॉट्स के बिहाफ पे इन्होंने बहुत सारी बुक्स की रचनाएं करी। इन बुक्स के बारे में हमें बहुत डीपली से जानना है। इनकी कुछ बुक्स हैं, जो बुक्स में अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कि इमानुएल दुर्खीम की कुछ बुक्स के नाम बताएं, या वहाँ ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन आ जाते हैं और उसमें से एक इनकी बुक्स का नाम होता है, उसमें हमें टिक करना होता है। तो इनकी जो पहली बुक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दूसरा है इनका सोशल फैक्ट, तीसरा है इनका यानी सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य, तीसरा इनका है सुसाइड यानी आत्महत्या। ऐसे ही इनकी एक बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ। ऐसे इनकी है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। ऐसे इनकी एक बुक है एजुकेशन मोरल। ऐसे इनकी एक बुक है सोशियोलॉजी 1928। ऐसे इनकी बहुत सारी जो बुक्स हैं, जिन बुक्स के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से जो है लिखा है। और उस बुक्स में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। और एक चीज़ और हम बता दें, इनकी जो पहली बुक है ये है हमारा जो है डिवीज़न ऑफ लेबर, बहुत अच्छी बुक है। इसमें हम श्रम के बारे में बताया गया है, श्रम व्यवस्था के बारे में बताया है। ऐसे इनकी एक बुक है सुसाइड, आत्महत्या, इसमें इन्होंने आत्महत्या के बारे में बताया है। ये दो बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके इस सेगमेंट में। सुसाइड में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि लोग, जैसे आज के ट्रेडिशन, आज के टाइम में आपने देखा है कि एक ऐसी परंपरा बन गई है कि कम एज के लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड क्यों करते हैं, उसका क्या उत्तरदायित्व है, क्या कारण है,
ऐसा क्यों लोग करते हैं, तो कहीं न कहीं इन्होंने सुसाइड करने वालों को गलती नहीं बताया है। इन्होंने इस सोसाइटी को गलत बताया है कि इन सोसाइटी के कारणों से ही लोग सुसाइड करते हैं, महल जी। और इन्होंने बताया है कि सुसाइड करने के कुछ कारण हैं, जिसमें हमारी आयु, दर, लिंग, जाति, निवास स्थान, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, ऐसे विभिन्न स्थितियों के बारे में बताया है। ऐसे ही इनके दुर्खिम जी के समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं कुछ, जिसमें बाहपन, आंतरिक सार्वभौमिकता, वास्तुनिष्ठता इत्यादि के बारे में बताया है। जिसमें सबसे ज़्यादा इनका एक इम्पॉर्टेंट आता है कि वास्तुनिष्ठता, यानी वास्तुनिष्ठता होता क्या है, ऑब्जेक्टिविटी जिसे बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि वास्तुनिष्ठता वो होता है जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसमें वास्तविकता का मतलब वो ये होता है कि अगर हम किसी बात को सिंपली कह रहे हैं, अगर कोई बात मान लिया ये है, तो उस बात को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना, ना कि उस बात को तोड़ मरोड़ कर कहना। इसी चीज़ को हम वास्तविकता कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, है ना। और आगे चल के इनके और भी है, दुर्खिम का प्रकारवाद है, जिसमें इन्होंने अपराध के प्रकार का, श्रम विभाजन के प्रकारों का और विभिन्न पॉइंट्स पे इन्होंने डिस्कस किया है। तो ये हम ओवरऑल थोड़ा सा हमने आज अभी समझा कि दुर्खिम का जन्म कहाँ हुआ था, इमाम दुर्खिम का, इनकी कुछ बुक्स के बारे में हमने जाना, और इनके कौन से सेगमेंट जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कौन से पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला सुसाइड, फिर लेवर ऑफ डिवीज़न, ठीक है, फिर सोशल फैक्ट, ठीक है। ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। अभी माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी ये राइटर्स हैं, इन राइटर्स के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उन क्वेश्चंस को हम फिल्टर कर रहे हैं, और फिल्टर करने के बाद हम उस क्वेश्चंस पे जो है एक बार प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को प्रैक्टिस भी मतलब प्रैक्टिस सेट रेडी करके प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन उससे प्रैक्टिस करवाने से पहले हमें थोड़ा थोड़ा जो है इन समाजशास्त्रियों के बारे में समझना होगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा समझना होगा। जैसे इमाम दुर्खिम कौन है, मैक्स वेबर कौन है, कार्ल मार्क्स कौन है, इनका सोसाइटी में क्या योगदान है। अगर हम ओवरऑल थोड़ा थोड़ा समझेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, अभी मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ जैसा कि, तो बनाने के बाद जो है अगर पहले थोड़ा सा समझ लेंगे ना, तो हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में बहुत ईजी होगी। और आई होप कि मैं बहुत जल्द जो है प्रैक्टिस सेट रेडी करके आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स भी जो है सॉल्व करना स्टार्ट कराऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।